ये क्वेश्चन पेपर है संगीत गायन का। प्रयाग संगीत समिति का क्वेश्चन पेपर है, दिसंबर 2025 का है। आइए देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है प्रयाग संगीत समिति के द्वारा। समय 3 घंटे, पूर्णांक 50, टोटल मार्क्स 50 का होता है। नोट: खंड क एवं खंड ख के सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है तथा खंड ग से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहने का मतलब खंड क और ख के जितना भी प्रश्न है सभी को देना, प्रश्नों का आंसर करना कंपलसरी है और ग में किन्हीं 2 ही प्रश्न का उत्तर देना है। आइए देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। खंड क में देखिए, पहला है रिक्त स्थान वाला है 1 नंबर, और रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। खमाज, खमाज डैश ठाठ का राग है। दूसरा, विकृत स्वरों की संख्या डैश होती है। तीसरा, डैश स्वर अचल होता है। चौथा, द्रुत गति में स्वरों के विस्तार को डैश है। 3 ताल में डैश विभाग होते हैं। अब ब देखिए, सही क्रम में मिलान कीजिए। जिसे गायन, वादन और नृत्य के सामने आंदोलन है। ठाठ के सामने रे ग म ध नी। नियमित अनियमित के सामने संगीत। स्वर के सामने 10 होते हैं। चल स्वर के सामने 12 होते हैं। खंड ख का देखिए क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दे। अति सबसे ज़्यादा शॉर्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। राग भैरव का आरोह अवरोह पकड़ लिखे। कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती है? राग के एक प्रमुख लक्षण बताएं। पकड़ किसे कहते हैं? राग की कितनी जातियां होती है? जाति किसे कहते हैं? अनुवादी स्वर किसे कहते हैं? अंश स्वर किसे कहते हैं? अवयव किसे कहते हैं? श्रुतियों की संख्या बताइए। अब देखिए लघु उत्तरीय, इस वेरी शॉर्ट क्वेश्चन था, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देखिए, 4 प्रश्नों के उत्तर 30 से 50 शब्दों में देना है। 4 कितना में? 6 में 4 ही देना है। आइए, राग काफी का परिचय आरोह अवरोह पकड़ सहित लिखिए। आलाप, दूसरा आलाप और तान में अंतर लिखिए। आलाप और तान में अंतर बताना है। तीसरा क्वेश्चन, सप्तक किसे कहते हैं? सप्तक के प्रकारों को समझाइए। चौथा, 3 ताल का परिचय देते हुए ठेके को लिपिबद्ध कीजिए। 5वां, राग विभाग का परिचय आरोह अवरोह पकड़ सहित लिखिए। 6ठा, भारत खंडे एवं विष्णु दिगंबर स्वर लिपि में सप्तक चिन्ह व स्वर चिन्ह बताइए। अब खंड क ग में देखिए, दीर्घ उत्तरीय यानी सबसे बड़ा क्वेश्चन है। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर कम से कम 100 से 150 में दीजिए। अपने पाठ्यक्रम के किसी राग की स्वर लिपि लिखिए। किन्हीं 5 पर टिप्पणी कीजिए। दूसरा, जैसे आलाप, लय, अलंकार, संगीत, मेल, संगीत पद्धति, गायन शैली। तीसरा क्वेश्चन, राग किसे कहते हैं? ठाठ और राग में अंतर लिखिए। निम्नलिखित स्वर समूहों से राग की पहचान कीजिए और 2 तान और 2 आलाप लिखिए। यहाँ दिया हुआ है क ख ग घ, पढ़ के आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। अब ये 25 का है संगीत गायन द्वितीय वर्ष। संगीत में भी अलग अलग गायन होता है, एक वादन होता है। तो एक गायन का है, द्वितीय वर्ष का है। आइए, ये भी 3 घंटा का है और टोटल 50 नंबर का। आइए क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। डैश में 3 कलाओं का समावेश होता है।
ताल की पहली मात्रा को डैश कहते हैं। जिन गीतों में राग के सभी लक्षण होते हैं उसे डैश कहते हैं। चौथा, स्वरों की सजावट को डैश कहते हैं। पांचवा, आधुनिक काल में स्वर अपनी डैश श्रुति पर स्थापित की गई है। सही क्रम में मिलान करें। संगीत के पक्ष कितने होते हैं? सामने, आंदोलन, संख्या। नाद की ऊंचाई नीचाई, सामने, चल स्वर। रे ग म ध नी, सामने वर्ण कहते हैं। स्वरों की चाल, सामने 10। आश्रय रागों की संख्या, सामने 2। खंड ख में आइए। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दे। ललित कलाओं के नाम लिखिए। ललित कला के नाम लिखना है। अस्थाई, अंतरा, संचारी, अभोग क्या है? तीसरा, नियमित आंदोलन किसे कहते हैं? चौथा क्वेश्चन, किसी भी नाद अकेला उत्पन्न नहीं होता, उनके साथ अन्य नाद भी उत्पन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वरों की श्रुतियों पर कितने कालों में विभाजित किया गया है? स्वर कितने प्रकार के होते हैं? प्रकारों के नाम लिखिए। विकृत स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 7वां क्वेश्चन है, उनके नाम लिखिए। 8वां, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 9वां, आलाप को किस गान के अंतर्गत रखा गया है? 10वां, वर्जित स्वर किसे कहते हैं? अब आइए लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर। लेकिन ये 4 प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में दे। एक ताल की पूर्ण परिचय देते हुए एक आवर्तन में दुगुन लिखिए। ध म रे प, ध ध म रे स रे ध स। स्वर समूह किस राग का है? राग का संपूर्ण परिचय लिखे। राम भीम पलासी का संपूर्ण परिचय देते हुए आरोह अवरोह एवं पकड़ लिखिए। कालों के अनुसार स्वरों को श्रुतियों में स्थापित कीजिए। 4 ताल का परिचय देते हुए चौगुन की लयकारी में लिखिए। 5वां क्वेश्चन। 6ठा, अवयव किसे कहते हैं? समझाइए। दीर्घ उत्तरीय किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर कम से कम 100 से 150 शब्दों में लिखिए। देखिए, एक ताल का पूर्ण परिचय देते हुए एक आवर्तन में 2 गुण लिखिए। तो भीम पलासी, ये तो पढ़ दिए थे क्वेश्चन। ग, दीर्घ उत्तरीय किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर कम से कम 100 से 150 शब्दों में लिखिए। किन्हीं 5 पर टिप्पणी कीजिए। निबद्ध, स्पर्श स्वर, अंश, अवयव, पकड़, विवादी, श्रुति। भैरवी, दूसरा। आसावरी का पूर्ण परिचय 2 आलाप 2 तान के साथ लिखिए। राम भीम पलासी और बागेश्वरी में तुलना कीजिए। राम भीम पलासी और बागेश्वरी में तुलना करना। बागेश्वरी। चौथा, भातखंडे एवं विष्णु दिगंबर स्वर लिपि पत्ती में अंतर लिखिए। अब आइए तृतीय वर्ष का है, संगीत गायन का ही है। इसमें देखिए इसमें किस तरह का क्वेश्चन है। 25 का ही है। प्रयाग संगीत समिति का क्वेश्चन पेपर है, प्रयागराज में है। आइए देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। राग कालिंगरा का गायन समय डैश है। दीपचंदी ताल में डैश मात्राएं होती है। कितने मात्राएं होती है? ख्याल में डैश खंड होते हैं। उत्तर भारतीय सप्तक से डैश ठाटों की रचना हुई। स्वरों का डैश में विभाजन किया गया। एक शब्द में उत्तर दीजिए। 8वीं श्रुति पर कौन सा स्वर स्थापित है? ध्रुपद में कितने अवयव होते हैं?
अर्धदशक स्वर किसे कहते हैं? तीसरा क्वेश्चन है। चौथा, सारंगदेव जी के प्रसिद्ध ग्रंथ का क्या नाम है? पांचवा, संगीत का संबंध किस वेद से है? अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दे। परमेल परिवेशक किसे कहते हैं? राग तिलंग का गायन समय क्या है? वादी समवादी में कितने स्वरों का अंतर होना चाहिए, समझाइए। पलटा किसे कहते हैं? क्या प्रत्येक नाद श्रुति है? छठा क्वेश्चन, सहायक नाद किसे कहते हैं? षडज 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 और मध्यम की आंदोलन संख्या के आधार पर मध्यम की तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। राम पीलू का पकड़ लिखिए। आठवां क्वेश्चन। नौवा, छायालग राग किसे कहते हैं? 10वां, राग तिलक कामोद का आरोह अवरोह एवं पकड़ लिखिए। लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दे। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दे 40 से 50 शब्दों में। शुद्ध स्वरों को श्रुतियों पर स्थापित कीजिए। झुमरा ताल का परिचय दीजिए एवं ठाह लिखिए। गमक किसे कहते हैं? गायन शैलियों से क्या समझते हैं? आलाप किसे कहते हैं? दीर्घ उत्तरीय। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर कम से कम 150 से 2 शब्दों में लिखिए। राग मालकोस के द्रुत ख्याल की स्वर लिपि लिखिए। दूसरा क्वेश्चन, उत्तर भारतीय सप्तक से कितने ठाटों की रचना हुई? विस्तार पूर्वक समझाइए। स्वस्थान नियम क्या है? विस्तार पूर्वक समझाइए। तीसरा। चौथा, अर्धदशक स्वर क्या है? विस्तार पूर्वक समझाएं। आइए अब चौथा साल वाला, जिसको हम सीनियर डिप्लोमा कहते हैं, 2 साल जूनियर डिप्लोमा हुआ वो इक्वल टू मैट्रिक हो गया, मैट्रिक के बराबर हो गया। और 4 साल जो होता है सीनियर डिप्लोमा होता है जो इंटर के बराबर होता है। और 2 साल और कीजिएगा 6 साल तो संगीत प्रभाकर होता है जो आपको बीए होगा, ग्रेजुएशन के इक्वल होगा। फिर 2 साल कीजिएगा तो पीजी के इक्वल होगा। आप अगर कोई भी ग्रेजुएशन पे आता है वैकेंसी तो आप भर सकते हैं संगीत प्रभाकर से। जो 6 साल का होता है वो ग्रेजुएशन के ही बराबर होता है। और इसका एग्ज़ाम दिसंबर में होता है और एक ही एग्ज़ाम होता है, एक ही पेपर होता है और एक प्रैक्टिकल होता है जो जुलाई में होता है, जुलाई में होता है। आइए देखते हैं चौथा साल का क्वेश्चन पेपर 2025 का ही है, चतुर्थ ईयर्स। वस्तुनिष्ठ पृष्ठ। राग का समय सिद्धांत डैश भागों में विभाजित किया गया है। आंदोलन डैश प्रकार के होते हैं। तानपुरे की आवाज़ नाद के डैश विशेषता का वर्णन है। मुख्य स्वर के साथ निकलने वाले स्वर को डैश कहते हैं। नाद के डैश भेद होते हैं। एक शब्द में उत्तर दीजिए। नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? राग बिहार का चलन क्या है? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, राग संकरा का पकड़ लिखिए। चौथा, ठुमरी क्या है? पांचवा, 4/5 मात्रा की लयकारी को क्या कहते हैं? 4/5 मात्रा की लयकारी को क्या कहते हैं? अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दें। राग मुल्तानी का पकड़ लिखिए। गीत किसे कहते हैं? संगीत में कंपन को क्या कहते हैं? चौथा, ध्वनि की आंदोलन एक रफ्तार में होगी तो उसे क्या कहेंगे? तीव्रा ताल में मात्रा कितनी है? एक सप्तक में कितने नादों को पहचाना जा सकता है? 7वां, स्वर कितने होते हैं उनके नाम लिखिए। 8वां, नाद कितने नाद श्रुति है उनके नाम लिखिए। 9वां, देसी गाने के कितने भेद है
उनके नाम बताइए। 10वां, गमक का प्रयोग किस गायन शैली में होता है? उत्तर दे लघुत्तरीय 40 से 50 शब्दों में। स्वस्थान नियम का आलाप को परिभाषित कीजिए। रागालाप किसे कहते हैं? प्राचीन मध्य आधुनिक काल के अनुसार श्रुति स्वर विभाजन कीजिए। षड्ज की आंदोलन संख्या के अनुसार पंचम की तार की लंबाई बताइए। प्राबल्य किसे कहते हैं? खंड का। दीर्घ उत्तर किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर कम से कम 150 से 200 शब्द में लिखिए। राग मुल्तानी के द्रुत ख्याल की स्वर लिपि को 2 आलाप 2 तान सहित लिखिए। किन्हीं 5 की टिप्पणी कीजिए। आलप्ति गान, रूप कलाप, उपजाति, परमेल, प्रवेशक, अनुलग्न, पूर्व लग्न, श्रुति। राग के समय सिद्धांत का वर्णन कीजिए। एक ठाट में 484 रागों की उत्पत्ति लिखिए। अब संगीत का वो गायन का था और ये नृत्य का है। जो संगीत प्रयाग संगीत समिति का क्वेश्चन पेपर है, कथक नृत्य का है, प्रथम वर्ष का। आइए देखते हैं कि इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। वहीं टाइम 3 घंटा है। टोटल मार्क्स 50 का, पूर्णांक 50। नोट खंड क एवं खंड ख के सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है तथा खंड ग के किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। आइए रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। कहरवा ताल में डैश मात्रा होती है। 3 ताल में डैश मात्रा होती है। नृत्य के मुख्य डैश प्रकार। 3 ताल एक खाली किस में होता है? 5वां, दादरा में कितने विभाग होते हैं? सही क्रम में मिलान कीजिए। कथक के सामने 8, सम के सामने 8 मात्राओं में आएंगी। कहरवा की मात्रा के सामने सम कहते हैं और 3 ताल की दुगुन के सामने x। ताल की प्रथम मात्रा के सामने उत्तर प्रदेश। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दे। हस्तक से आप क्या समझते हैं? पहला। दूसरा, लोक नृत्य किसे कहते हैं? तीसरा, ताल किसे कहते हैं? चौथा, सम किसे कहते हैं? 5वां, खाली कैसे दर्शाते हैं? 6ठा, दादरा ताल में कितने विभाग होते हैं? प्रत्येक विभाग में कितनी मात्राएं होती है? अपने पाठ्यक्रम में 16 मात्रे की ताल का नाम लिखिए। 7वां क्वेश्चन है। 8वां, विभिन्न मात्राओं का समूह क्या कहलाता है? 9वां, 2 विभाग की कौन कौन सी तालें हैं? उनका नाम लिखिए। 10वां, उस ताल का नाम बताइए जिनमें 4-4 मात्रा में 4 विभाग होते हैं। लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दें 30 से 40 शब्दों में। नृत्य के कितने प्रकार हैं? उनके नाम लिखिए। कथक नृत्य में कितने घराने हैं? उनके नाम लिखिए एवं किसी एक घराने की विशेषता बताइए। 3 ताल का ठेका परिचय सहित लिखिए। ताली खाली से क्या समझते हैं? झप ताल का पूर्ण परिचय दीजिए। कहरवा ताल का ठेका लिखिए। इस ताल का कहाँ उपयोग होता है या अधिकतर किसमें बजाई जाती है? दीर्घ उत्तरीय किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर कम से कम 100 से 150 शब्दों में दीजिए। कथक नृत्य का संक्षिप्त इतिहास लिखिए। भारत के शास्त्रीय नृत्यों के नाम बताइए तथा इनका संबंध किन प्रदेशों से? विस्तार से लिखिए। ताल दादरा का ठेका एवं दुगुन लिखिए। तिहाई, कवित, तत्कार, सलामी तथा आदम की परिभाषा लिखिए। पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर अथवा विष्णु नारायण भारतखंडे की जीवन के परिचय लिखिए। अब 2025 का है कथक नृत्य का, ये 4था साल वाला है। आपको ये पहला वाला था, पहला वाला ही, और ये 4था वाला है। दूसरा तीसरा वाला नहीं है, यही है मेरे पास। 3 घंटे का, ये भी 50,
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 7 मात्रा की ताल का नाम डैश है। पंचम सवारी ताल में डैश मात्रा पर खाली पड़ती है। विष्णु दिगंबर पद्धति में सम का चिन्ह डैश है। कथक डैश प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। डैश ताल में 14 मात्राएं होती है। एक शब्द में उत्तर दीजिए। पंचम सवारी के समान मात्रा वाली ताल का नाम बताइए। जयपुर घराने के एक सुप्रसिद्ध कथक कलाकार का नाम बताइए। रस कितने प्रकार के होते हैं? 4 ताल में कितनी ताली होती है? कहरवा ताल के अतिरिक्त 8 मात्रा की दूसरी ताल में लिखिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर। पंजाब कौन कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? असंयुक्त मुद्रा किसे कहते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। साधारण तोरा और चक्करदार तोरा में क्या अंतर है? नृत्य पर प्राचीन अथवा मध्यकालीन प्रसिद्ध 3 नृत्य पुस्तकों का नाम बताएं। रूपक ताल को समान मात्रा वाली दूसरी ताल का नाम बताइए। इनमें क्या समानता? एक ताल का परिचय दीजिए। विष्णु दिगंबर ताल लिपि पद्धति में खाली को किस चिन्ह से दर्शाते हैं? धमार ताल झुमरा ताल में क्या अंतर है? गत भाव का परिभाषा लिखिए। मुद्रा कितने प्रकार की होती है? लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर कीजिए। 4 प्रश्नों के 40 से 50। धुमाली तथा पंचम सवारी ताल का पूर्ण परिचय लिखिए। किन्हीं 2 की परिभाषा उदाहरण सहित लीजिए। गत, निकास, तिहाई, तराना, चक्करदान, परन। झप ताल में एक सलामी व एक आदम लिखिए। धमार ताल में तत्कार व तिहाई लिखिए। 5वां, 4 ताल का ठेका व तिगुन लिखिए। 6ठा, झप ताल और सूल ताल में अंतर स्पष्ट कीजिए। आइए खंड क में देखते हैं। 150 से 2 शब्दों में किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देना है। कितना में से? 5 में से। बिंदादीन महाराज के जीवन पर प्रकाश डालिए व कथक नृत्य में इनके योगदान को स्पष्ट कीजिए। दूसरा, हमारे जीवन में नृत्य का क्या क्या महत्व है, इस पर प्रकाश डालिए। धमार ताल व आरा 4 ताल में क्या समानता और क्या अंतर स्पष्ट कीजिए। झप ताल में एक चक्करदार टुकड़ा और 2 तिहाई ताल लिपि लिखिए। नृत्य में कितने घराने हैं, किसी एक घराने का विस्तृत वर्णन कीजिए। अब आइए देखते हैं संगीत का है। प्रयाग संगीत समिति का क्वेश्चन पेपर है 2025 का है। तबला एवं पखावज का है। देखिए इसका क्वेश्चन कैसा है। द्वितीय वर्ष का है मेरे पास, प्रथम वर्ष और सबका नहीं है। 3 घंटे। पूर्णांक 50। खंड क एवं खंड ख के सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य तथा खंड ग के किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दें। डैश रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। संगीत में समय की समान गति को डैश कहते हैं। तीव्रा ताल में खाली डैश होता है। पेशकारा एक डैश शब्द है। ताल की पहली मात्रा डैश कहलाती है। धमार ताल डैश विभाग होते हैं। सही क्रम में मिलान करें। सूल ताल के सामने 8 मात्रा होती है। ते या ती की सामने पंजाब घराने के है। तिलवारा ताल सामने केवल दाहिने तबले पर बजते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन के सामने 16 मात्रा होती है। कहरवा ताल के सामने पखावज की ताल है। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दे। गज झप्पा ताल का ठेका लिपिबद्ध कीजिए। ताल पहचानिए। धा धा, तिन, ता, तिन। दादरा ताल में 2 प्रकार लिखिए। लय ताल कितने प्रकार की होती है? 6था क्वेश्चन। 5वां, पेश करने की क्रिया को क्या कहते हैं? 5वां। 6ठा, संगीत में समय के मापन इकाई को क्या कहते हैं? रेला के प्रकार बताइए। 8वां, 10 मात्रा की तालें जिन्हें आप जानते हैं नाम बताइए। धमार का ठेका लिखिए। 9वां। 10वां, आरा 4 ताल का विभाग ताली खाली बताइए। लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दें। 4 प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में दें। पहला, क्रिया की परिभाषा लिखिए। दूसरा, दुगुन की परिभाषा करते हुए किसी भी ताल को दुगुन में लिखिए।
तीसरा, गद्यगन बजाने का तरीका लिखिए। चौथा, चार ताल में एक परण लिपिबद्ध कीजिए। दीपचंद ताल का एक परिचय देकर ठेका लिखिए। ठेका की छठा परिभाषा किस ताल में दर्शाइए। दीर्घ उत्तरीय, किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर कम से कम 100 से 150 में लिखिए। पहला, एक ताल में एक कायदा दो पलटे तिहाई सहित लिपिबद्ध कीजिए। दूसरा, तबले और पखावज की तुलना करें, दोनों पर बजने वाली एक एक ताल लिपिबद्ध कीजिए। तीसरा, अपने पाठ्यक्रम के किसी तबला वादक के जीवन पर प्रकाश डालिए। ताल के 10 प्राण के नाम बताकर वर्णन कीजिए। अब लास्ट है 5वां क्वेश्चन, किन्हीं 5 की परिभाषा लिखिए। टुकड़ा, पेशकारा, सम, चाला, गत, लकी और रेला। तो ये क्वेश्चन था प्रयाग संगीत समिति का संगीत का, जिसमें गायन, वादन और नृत्य का था। इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है जो दिसंबर में इसका एग्ज़ाम होता है। तो अब हम विदा लेते हैं। अगर मेरा जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे कई लोग को कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है। प्रयाग संगीत समिति में पता नहीं रहता है, तो इसीलिए हम क्वेश्चन डाले हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।